नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है अभी आपके जो यूपीएसआई के फॉर्म हैं वो आपके भरे जा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि आपके जो 12 अगस्त से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था वो आ रहा था आपका डिग्री और आपका बीएससी के मार्कशीट को लेकर के। तो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन था। इसी कन्फ्यूजन में लोगों ने, देखिए हालांकि मैंने शुरू में ही स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें, आपको पूरा नोटिफिकेशन के संबंधित आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराए थे, पूरा प्लेलिस्ट बना दिया था। आप हमारे चैनल पर जाकर के अभी भी देख सकते हैं कब हमने वीडियो पब्लिश किया है, आप ये भी चेक कर सकते हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारी गलतियां हुई। कैसी कैसी गलतियां हुई, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट अपलोड होना था, यानी जो आपकी डिग्री अपलोड होनी थी, वहां पर मार्कशीट अपलोड कर दी गई। किसी ने क्या किया, दोनों जगह अपना सर्टिफिकेट यानी डिग्री अपलोड कर दी। तो फिर क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कहीं फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। फिर इसके रिगार्डिंग मैंने अलग से वीडियो बनाया, आपको समझाया कि नहीं होगा फॉर्म रिजेक्ट, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और अगर आप यही डाउट लेके जाना चाहते हैं तो आप अपना नया फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आपको यही लगेगा कि हाँ भाई रिप्लाई मैंने दिया उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हुए, तो आप अपना दूसरा फॉर्म भर दीजिए। इसके रिगार्डिंग में मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर भर्ती बोर्ड द्वारा बहुत अच्छा कदम लिया गया है, जिसकी सराहना करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 आवेदन पत्र में स्नातक की उपाधि अपलोड किए जाने के संबंध में सूचना। अब देखिए, ये जब प्रॉब्लम्स आई तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने कॉलेजों में गए, डिग्री के बारे में उन्होंने जाना। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, कम से कम 70% लोगों को ये नहीं पता था कि डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है ये तक पता नहीं था। वो कभी कॉलेज में अपनी डिग्री लेने नहीं गए, वो मार्कशीट को ही सब कुछ समझते थे। परंतु भर्ती बोर्ड ने इस चीज का एहसास करा दिया कि हाँ, डिग्री भी किसी चिड़िया का नाम है। तो अब डिग्री के बारे में लोगों वागों को पता चला, और तब वो स्कूल की तरफ भागे, कॉलेज की तरफ भागे। तो कॉलेज वालों ने डिग्री वहां पे दी, कॉलेज वालों ने भी बहुत सारा पैसा कमाया। जो फ्री में डिग्री आती है वहां से उन्होंने 500-500 रुपए, किसी 1000-1000 रुपए लिए कॉलेजों वालों ने, तो बहुत सारा रुपया उन्होंने भी छापा। तो यहाँ पर आपका डिग्री के बारे में सभी लोगों को पता चल गया। पता चलने के बाद लोग बाग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, अभी तक आप फॉर्म भी नहीं भर पाए। तो अब देखिए यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने हालांकि लेट ही ये चीज़ रिजॉल्व करी, फिर भी उन्होंने रिजॉल्व कर दिया इस चीज़ को लेकर के। देखिए लिखा हुआ है, उप निरीक्षक नागरिक एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति सूचना संख्या PRPB बी उप निरीक्षक नागरिक संवर्ग 03/2025 दिनांक 12/8/2025 द्वारा आवेदन पत्र आपके आमंत्रित किए गए थे, जिसमें आप फॉर्म भरना स्टार्ट हुए। देखो, अभ्यर्थियों द्वारा पत्र भरने के संबंध में स्नातक की उपाधि अपलोड किए जाने, उपाधि का मतलब हो गया आपका सर्टिफिकेट, उपलब्ध किए मतलब अपलोड किए जाने के संबंध में परीक्षाओं के संबंध में पूर्व में निर्गत किया गया था। तो आपको पता होगा कि भर्ती बोर्ड ने यहाँ पे 17 तारीख को ही बता दिया था कि आपको क्या क्या अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, इसके बारे में निर्गत जानकारी दी थी। ठीक है, अब यहाँ कम से देखिए के क्रम में अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु यह सूचना आपकी निर्गत की जा रही है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी अब ज्यादा ना भटके, इधर उधर ना जाएं, इसलिए भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर इन चीजों को संशोधित कर दिया है। यहाँ पे यदि स्नातक उपाधि डिग्री उपलब्ध नहीं है तब क्या करना है। देखिए, अगर आपके पास अपलोड है, देखिए यहाँ पे जो कंपलसरी है वो आपकी अंक तालिका तो कंपलसरी है ही है। इसके बाद आपकी स्नातक डिग्री को लेकर के हो गया। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप प्रोविजनल अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास प्रोविजनल भी नहीं है तो आप वहां पे डिग्री की जगह अपनी अंक तालिका यानी कि जो मार्कशीट आपकी है थर्ड ईयर की जो मार्कशीट है उसे आप अपलोड करेंगे। ठीक है, अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा जब होगी, जब आपका डीबीपीएसटी होगा, तब उस समय आपका जो ओरिजिनल डिग्री होगा और ओरिजिनल जो आपकी अंक तालिकाएं होंगी उनको वहां पे चेक किया जाएगा। तो तब तक आप अपनी ओरिजिनल जो डिग्री है उसे आप मंगवा लीजिएगा अपने घर पर। आप फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद जो यूनिवर्सिटी होती है वो 15 से 20 दिन के अंदर आपके घर डिलीवर कर देती है आपके एड्रेस पर। ठीक है, मैंने खुद मंगाई है अपनी डिग्री, तो मुझे खुद पता है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। आप प्रोविजनल डिग्री आप बिल्कुल भी मत मंगाइएगा। कोई भी अगर मंगाने की सोच रहा है, देखो प्रोविजनल डिग्री का लगभग आपका 150 रुपया जा रहा है। ठीक है, यहीं पे जो ओरिजिनल डिग्री है इसका रुपया आप बढ़ा करके कर दिया है 500 रुपये। जबकि जब मैंने मंगाया था 3 से 4 साल हो गया, तब मेरे 150 रुपये लगे थे मंगाने में।
तो ओरिजिनल मंगाने में लगे थे, पर अब रुपए बढ़ गए तो आपको मंगाना तो है ही, तो आप 500 रुपए दे करके आप अपना जो ओरिजिनल डिग्री है वो आप मंगवा लीजिए। जब आपका DVPST होगा तब आप वहां पे प्रोड्यूस करा दीजिए। अभी तो आपका फॉर्म भर रहा है, फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद फिर आपका यहाँ पे जो आपका आंसर की आएगा, आंसर की के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपका PET PST होगा। अब फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV होगा, तभी आपको क्या करना है, इन चीजों को प्रोड्यूस कराना। लगभग 6 से 7 महीने आपके पास मिनिमम है, कोई दिक्कत मत लीजिएगा। तो आप आसानी से इन चीजों को मंगाइएगा। देखिए, जब मैंने इस चीज को यहाँ पर पोस्ट कर दिया अपने चैनल पर, इस चीज को लेकर के, देखिए जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वही आपके साथ हुआ है। और आप बिल्कुल भी, हमने पहले ही रिप्लाई कर दिया था रिसर्च करके पूरा। और मैं जब भी कोई भी रिप्लाई करता हूं तो मैं रिसर्च करके ही आपका रिप्लाई करता हूं, हवा में रिप्लाई नहीं करता किसी चीज को, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि मेरा आप हम पर विश्वास करते हैं, और मैं आपको अगर गलत रिप्लाई कर दूंगा तो आप यहाँ पे आगे जा करके आप हमें ही सुनाओगे। इसलिए मैं कभी भी आपको गलत रिप्लाई नहीं करता। तो भैया ने यहाँ पे एक कमेंट किया हुआ था, उनका आप यहाँ पे कमेंट देख सकते हो, उन्होंने एक अच्छा कमेंट किया हुआ था, यहीं पर आप देखेंगे। दूसरे भैया हैं, उन्होंने यहाँ पे देखिए व्यंग किया है, भाई तुम ज्ञानी हो, भर्ती बोर्ड तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ है, यही कहना चाह रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ, ना मेरे जेब में कोई पड़ा हुआ है, ना ही तो मेरा कोई कहीं भी कोई संबंध है, ठीक है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वही मैं आप तक डिलीवर करता हूँ, और जो जेन्युइन आपका रिप्लाई होता है वही मैं देता हूँ, फालतू के रिप्लाई देता भी नहीं हूँ। तो देखिए साथियों, एक और कमेंट यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर हमारे आया है, उसका भी हम रिप्लाई यहाँ पे दे देते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, भाई यह बताओ कि मेरे पास वो फाइनल ईयर का जो रिजल्ट आता है वही है, उसी को अपलोड कर सकती हूँ क्या? मैंने प्राइवेट BA किया था, मेरा सेंटर तीनों साल एक ही कॉलेज में पढ़ा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मार्कशीट और डिग्री कॉलेज वालों के पास मिलेगी या फिर मेरी जो यूनिवर्सिटी है बरेली वाली उसमें मिलेगी। तो जो आपकी मार्कशीट होगी वो आपके कॉलेज में ही मिलेगी मार्कशीट, ठीक है, और जो डिग्री होगी वो भी आपको कॉलेज में ही मिलेगी। आप चाहें तो आप जाकर के यूनिवर्सिटी में से जाकर के आप प्रोविजनल डिग्री बना सकते हैं, परंतु अब आपको प्रोविजनल डिग्री बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने कहा है कि आप अपनी जो मार्कशीट है उसी को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर आपके पास जैसे मान लीजिए जो रिजल्ट आया है उसी को आप अपलोड कर रहे हैं, ओरिजिनल जो मार्कशीट्स है वो आपकी नहीं आई हुई है 3rd ईयर की, तो आप क्या करिए, उस जो आपका रिजल्ट आया है उसको ले जाइए कॉलेज में, ठीक है। उसको कहाँ ले जाएंगे, आप कॉलेज में ले जाएंगे, और कॉलेज में ले जा करके आप अपने प्रिंसिपल का जो मोहर है उसको आप उस पर लगवाइए, प्रिंसिपल के साइन करवा लीजिए, और प्रिंसिपल के साइन करवाने के बाद आप उसे निश्चिंत होकर आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। आप अपलोड कर दीजिए, वो आपकी वेरीफाई हो चुकी है। और जब आपका DV होगा तब जाकर के आप अपने जो ओरिजिनल मार्कशीट है तब तक आपकी आ जाएगी, अगर नहीं आई होगी तो, नहीं तो आपको ये कॉलेज में मिलेगी आपकी ओरिजिनल, तो तब तक आपकी आ जाएगी, तब तक आपकी जो डिग्री होगी वो भी आ जाएगी। तो दोनों चीज़ों को वहाँ पे आप प्रोड्यूस करा दीजिएगा, तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाता है, ठीक है। और भी अगर किसी का डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यही मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, यही मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप दोनों से जुड़ सकते हैं, दोनों पर जाकर के आप कमेंट करेंगे, सबका आपको रिप्लाई दिया जाता है। ओके साथियों, ये वीडियो आप तक शेयर करना था। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।